साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि ये जो चुनाव अगर हर साल आते रहे तो सरकारी नौकरियों की लाइन लगी रही। अब जानते हैं कि हरियाणा में पिछले 5 साल में कैसे कैसे भर्तियां हुई हैं और अब हर तरीके की भर्तियां। तो ये तो खुशी की बात है अब सबके लिए, हरियाणा के एग्जाम की जितनी भी तैयारी करने वाले बच्चे या अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये जो भर्ती है सभी स्टेट्स के बच्चे भी भर सकते हैं। तो मैं कुछ नोटिफिकेशन इसका हरियाणा ग्रुप डी का आ चुका है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है, सीईटी जिसको कहते हैं। तो मैं आपको पूरी एक एक जानकारी बताऊंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि यदि आपको एलिजिबिलिटी का नहीं पता चल पाया तो फिर इश्यू आ जाता है। एक चीज सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट होती है उनके लिए एक सिंगल एग्जाम है, जिसमें पदों की संख्या लगभग अभी तक 13,536, ये घट बढ़ सकती है। वेतनमान 16,900 से लेकर 53,500 तक जाता है। एक्चुअल में वेतनमान जो हरियाणा में वो अच्छा होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भत्ते जो होते हैं, अलाउंस होते हैं, वो अलग हो जाता है। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 30 मई अर्थात कल जारी हुआ है। फॉर्म 5 जून से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम डेट 26 जून, 21 दिन ही आपको फॉर्म भरने के, और जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो 30 जून है। ठीक है जी, चलिए अब हम आयु की बात करें। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, हरियाणा के जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। 18 से 42 वर्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट 18 से 47। अनुसूचित जाति को भी 5 साल की छूट 18 से 47। महिला वर्ग भी 18 से 47। सोचिए, हरियाणा अपना एक ऐसा राज्य है, यदि आप 42 वर्ष की एज में जनरल है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य का हो या सीबीएसई हो, हाई स्कूल कक्षा 10 पास किसी भी बोर्ड से, लेकिन हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना चाहिए। तो जनरली हिंदी सबका ही होता है हाई स्कूल में। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास। ठीक है भैया। स्वीपर और चौकीदार के पद को छोड़कर सभी पद के लिए सामान्य योग्यता हाई स्कूल है। मतलब ग्रुप डी की जो पोस्ट है इसके लिए सामान्य योग्यता हाई स्कूल है, स्वीपर और चौकीदार के पद को छोड़कर, उसके लिए और थोड़ा सा कम होगी। उसके बाद में आ जाता है परीक्षा के विवरण की बात करें तो परीक्षा इसमें 100 मार्क्स की होगी, 100 क्वेश्चंस, जिसमें से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये 95% वेटेज इसकी होगी और 5% सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे। जैसे किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इस सबके 5% अलग से नंबर हरियाणा में दिए जाते। 95% का रिटर्न होगा। अब रिटर्न में कौन से सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, तो इसमें 25% जो वेटेज है, 95 क्वेश्चंस में से जो 25% क्वेश्चन आएंगे वो हरियाणा जीके के आएंगे। हरियाणा जीके की सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद में विज्ञान की 15%, सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होती है, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आ जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह, और स्टैटिक जीके। ठीक है भैया, ये 15%। रीजनिंग की 10%, गणित की 15%, सामान्य गणित है, हालांकि इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों के टॉपिक है। हिंदी 10%, अंग्रेजी 10%, तो भाषा हो जाती है लगभग 20% हिंदी अंग्रेजी, 15% गणित, रीजनिंग 10%, बाकी सामान्य ज्ञान 15% जिसमें सब कुछ है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ, हरियाणा जी के 25%। ग्रुप डी बढ़िया तरीके से। पहले क्या था कि पहले इसका सिलेबस निश्चित नहीं होता था, तो हरियाणा के ग्रुप डी में कुछ भी पूछ लिया, गणित पूछ रहा 12वीं का, इस बार सिलेबस को बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर किया है। सामान्य ज्ञान में आपसे साफ तौर पर कह रखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, कि इसमें जो टेस्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि भारत के पड़ोसी देश, हमारी इतिहास, हमारी राज्य व्यवस्था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कला, संस्कृति, नृत्य वगैरह जो होते हैं, स्ट्रेटेजी का टॉपिक है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान में तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब। रीजनिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर एबीसीडी वाले जो होते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो होते हैं, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्लोप, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग फिगर,
स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। मतलब रीजनिंग 10% है, बट सिलेबस अच्छा खासा दिया है। मिरर इमेज, कैलेंडर क्लॉक, एसएससी से भी ताकतवर सिलेबस दिया है। तो आपको बढ़िया टीचर दूंगा, टेंशन मत लेना। गणित में आपको साफ तौर पर दे रखा है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट, एवरेज, रूट मतलब वही सर्च इंडाइसिस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, औसत, लाभ हानि, बट्टा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज चक्र, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, मिश्रण वगैरह जो होते हैं, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, समय दूरी, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री। इंग्लिश में ग्रामर में जो स्पॉट दी एरर, इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, एरर जो खाली स्थान भरने वाला होता है, पर्यायवाची, विलोम, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, इडियम, फ्रेज, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, टेंस वगैरह। तो सिलेबस बहुत ही सीधा दे रखा है। हिंदी में वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम, शब्द, अलंकार, विकारी, अविकारी, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के एक चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो एक जनरल सामान्य हिंदी का 10%। और हरियाणा का सामान्य ज्ञान, जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री, साहित्य, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सिविक्स, एनवायरमेंट, आर्ट कल्चर, रीति रिवाज, करंट अफेयर, ये सब, ये 25%। यह आ जाता है साथी हरियाणा का सामान्य ज्ञान। 13,000 से अधिक वैकेंसी, 18 से 42 वर्ष, एज भी काफी, और काफी केवल 10th, और सभी स्टेट्स के लिए कम से कम 15 लाख के करीब इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब आ जाता है परीक्षा शुल्क, कितने रुपए का